हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अने क्लासेस। मैं हरे कृष्णा पंडित सर आपके सामने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का न्यूमेरिकल पार्ट 1 लेकर के आया हूं। तो आज जो है हम लोग आज इस सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है। अभी जो है मैं डिफरेंट पार्ट्स जो है अपलोड करूंगा, उसमें जो है डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो विदाउट एनी डिले आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पार्ट 1 लेवल 1, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। चलिए, तो पहला सवाल जो है बोला है क्या, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड ऑल अदर t रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए और इसको समझिए, ये बहुत इजी है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए तो क्या है, cos थीटा जो है कितना दिया गया है 7/25। ठीक है, तो हमें पता है कि cos जो होता है वो क्या होता है b/h। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और h का वैल्यू कितना है 25। क्लियर, तो मेरा जो अननोन है वो क्या है, हमारा p है। तो p जो है वो मेरा क्या है, अननोन है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है। हमें पता है कि ये जो है b/h जो है वो रेशियो के फॉर्म में है, तो इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो क्या लिखेंगे हम 7x। क्यों, क्योंकि x जो है वो उसका क्या है, फैक्टर है। क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म है तो हम लोग जो है ये जो 7x लिखे हैं, तो ये जो 7x जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है किस, बेस का ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा उस हिसाब से 25x। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, p। ठीक है, चलिए तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो है वो कितना है 25x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 7x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा कितना 576x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए p क्या हो जाएगा रूट अंडर 576x स्क्वायर। तो p का अल्टीमेट जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 24x। ठीक है, चलिए क्योंकि 576 का जो वैल्यू है, रूट जो है रूट 576 का जो वैल्यू होता है वो 24 होता है और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली p का जो वैल्यू मेरे को मिला वो कितना मिला 24x। ठीक है, चलिए तो बाकी सारा जो t रेशियोज है उसे फाइंड करेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास cos थीटा का वैल्यू दे चुका है तो cos थीटा हमें नहीं निकालना है। इसका मतलब हमारे पास 6 t रेशियोज होते हैं, जिसमें कि एक ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही t रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। चलिए तो सबसे पहला क्या है साइन थीटा। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पर जो है गिवन वैल्यूज को हम लिख लेंगे। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना है 7x, h इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है 25x। ठीक है, 25x और p का जो वैल्यू है कितना निकला है 24x। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा क्या होता है p/h। तो परपेंडिकुलर जो है कितना है 24x और हाइपोटेन्यूज कितना है 25x। तो वैल्यू कितना हो जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 24/25। क्लियर, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि कॉस को निकालना नहीं है क्योंकि कॉस का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है क्या है टी रेशियो टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है p/b। तो p/b जो है वो क्या हो जाएगा 24x बाई बेस कितना है 7x। तो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24/7। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टी रेशियो पे। तो ये क्या है cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है h/p। ठीक है, तो आप तो अब समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो cos दिया गया था उसके हिसाब से हमने क्या किया परपेंडिकुलर को निकाल लिया, क्योंकि b और h दिया हुआ था।
तो उसके बाद जो है बाकी सारे टी रेशियोज हमारे निकल आएंगे, ठीक है। तो एच बाई जो पी है वो क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई पी। तो एच का वैल्यू कितना है 25x बाई क्या हो जाएगा p कितना है 24x, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा 25 बाई कितना हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टी रेशियो है वो क्या है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है h बाई बी, जो कि कॉस का उल्टा होता है। तो h का वैल्यू कितना है 25x, b का वैल्यू कितना है 7x, तो इसे x x कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 25 बाई 7, ठीक है। चलिए तो लास्ट जो टर्म है क्या है टी रेशियो क्या है कॉस कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट क्या होता है b बाई p, ठीक है। तो हमें पता है। तो ये सारे जो टी रेशियोज है इसके जो वीडियो है ऑलरेडी हमने आपसे शेयर कर रखा है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इसको याद नहीं कर पाए हैं तो उस वीडियो को आप फॉलो करिए और उसके बाद जो है ये सारे सम्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7x है और परपेंडिकुलर कितना है 24x, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बाई 24, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे 5 टी रेशियोज निकल आए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो है क्या है बोला गया है if 4 tan theta is equals to 3 then find all other t ratios of theta, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 जो tan थीटा दिया गया है ना, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 4 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। उसके बाद जो है tan तो हमें पता है कि p बाई बी होता है, तो p बाई बी के बाद जो है हमको जो है h निकालना है। h निकालने के बाद सारे t रेशियोज निकाल देना है एक्सेप्ट क्या tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे इसमें क्या करना है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चों ये बहुत ही इजी सम है, ठीक है। और ये जो है ये आप भी कर सकते हैं एकदम, मुझे एकदम भरोसा है आप लोगों पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मान लीजिए लेट p इज इक्वल्स टू 3x एंड b इज इक्वल्स टू व्हाट 4x। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है h, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो p क्या है 3x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो ये टोटल आ जाएगा कितना 25x स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 5x। अब बोला गया है क्या बाकी सारे टी रेशियोज निकालने हैं। तो साइन कॉस टैन तो दिया गया है, कॉसेक सेक और कॉट निकालना है। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे p b और h का सारे वैल्यूज को हम लोग लिख लेंगे ताकि हमारा जो है मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। चलिए तो p का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू कितना है 4x और h का जो वैल्यू निकला है क्या है 5x, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्या निकालेंगे साइन थीटा, क्या निकालेंगे साइन थीटा। क्लियर है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर और ये बहुत इजी है। आई होप कि आप लोग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p बाई एच। तो p कितना दिया गया है 3x बाई क्या है 5x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा 3/5। आई होप ये बहुत इजी है, अब आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा आई होप, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या टर्म है cos थीटा क्या है, तो क्या होता है b बाई एच। तो बेस कितना दिया है 4x और हाइपोटेनियस जो है वो कितना है 5x, ठीक है। तो इसे जो है जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट जो टर्म है क्या है कॉसेक होगा, क्योंकि कॉट टैन ऑलरेडी दिया गया है मैंने बता दिया। h बाई क्या हो जाएगा p, तो हाइपोटेनियस कितना है 5x, परपेंडिकुलर कितना है 3x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/3। चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है h बाई b। तो h बाई b जो है क्या हो जाएगा 5x बाई क्या हो जाएगा 4x, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा क्या हो जाएगा 5/4। I hope it is very much clear to all of you and last term is the cot theta। तो cot theta जो है क्या होता है b बाई p। तो बेस जो है वो कितना है 4x,
p जो है वो कितना है 3x, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 4/3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया हो। ठीक है, तो देखिए ये सम्स जो है बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा और फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा, टी रेशियोज को याद रखना पड़ेगा, तो जा करके ये इजिली क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। और ट्रिग्नोमेट्री से जो है बच्चे बहुत भागते हैं, तो भागने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। और आगे जो सेशंस है उन सेशंस को जो है आप वॉच करिए। ठीक है, आने वाले अपकमिंग जो वीडियोस है हमारे, और मैं बहुत सरल तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर कोई दिक्कत आता भी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे ये सम नहीं समझ आ रहा है। डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बना करके और बहुत एकदम एकदम बेसिक तरीके से जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो बेहिचक सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने से क्या होता है, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो तुरंत मिल सकता है और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं 2022 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इवन जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो हायर जो ऑलरेडी मतलब पास आउट हो चुके हैं, जो भूल गए हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, और ज्ञान जो है प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता है, तो कोई भी इसे देख सकता है, पढ़ सकता है। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा है जिसको ये ज़रूरत है तो उसे प्लीज़ आप फॉरवर्ड करिए ताकि वो उसको भी हेल्प मिले। ठीक है, और ये कोविड सिचुएशन जो है उसमें सारे बच्चे लोग जो हैं, बहुत लोगों का ट्यूशन छूट चुका है, बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जो नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या है, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर मोबाइल है तो डेटा भरा करके जो है वीडियोस को खाली वॉच करना है। ठीक है, और क्या करना है, पढ़ना है। मैं पूरा कोर्स इसमें कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए, तो अभी क्या दिया गया है, देखिए बोला है एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। कितना दिया गया है, 3/5। तो आपसे पूछा गया है कि वैल्यू फाइंड करना है 4 सेक थीटा माइनस 2 टैन थीटा प्लस 5 साइन थीटा बाई 20 कॉस थीटा माइनस 3 कॉसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, साइन थीटा दिया गया है, आपको बाकी सारे जितने भी सेक टैन और कॉस कॉसेक कॉट है उसको निकाल लेना है, जैसे हम लोग टी रेशियो में निकालते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, पुट कर लेना है सारे वैल्यूज को और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होता है और रिजल्ट क्या आता है। चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो साइन जो थीटा होता है वो क्या है, 3/5 है, और ये क्या होता है, p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या है, मेरा अननोन है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इससे सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो क्या है 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये जो है आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 16x स्क्वायर। तो 16 का कितना होता है 4 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है हमें जो है p h और b का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारे जो अननोन्स है यहाँ पर हम लोग उसको फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास p b एंड h का वैल्यूज मिल चुका है। तो एक बार देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है। p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू है 4, h का वैल्यू है 5। तो 3x 4x एंड 5x। तो चलिए, सबसे पहला क्या है सेक थीटा। तो सेक क्या होता है h बाई क्या होता है b। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना है 5x, b का वैल्यू कितना है 4x। ठीक है, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टर्म क्या है tan थीटा। tan क्या होता है p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है 3x बाई क्या है 4x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो टर्म है क्या है cos थीटा। तो cos क्या होता है
b बाई h। तो बेस जो है वो कितना है 4x, हाइपोटेनियस कितना है 5x, तो ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है cosec थीटा। तो cosec जो होता है वो क्या होता है बताइए, h बाई क्या हो जाएगा p। तो हाइपोटेनियस कितना है 5x, परपेंडिकुलर कितना है 3x, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है cot थीटा। तो cot जो होता है वो क्या होता है b बाई p। ठीक है, तो बेस जो है वो कितना है 4x और परपेंडिकुलर कितना है 3x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 4/3। चलिए तो अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या है 4 sec थीटा माइनस 3, देखते हैं एक बार, सॉरी इट्स 2 tan थीटा, ओके इट्स 2 tan थीटा। ठीक है, चलिए अभी देखिए गलती भी हो जाता, कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 tan थीटा, ठीक है, प्लस क्या है 5 sin थीटा। ठीक है, बाय क्या है 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। ठीक है, चलिए तो इसके सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करने वाले हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा एग्जैक्टली है, और उसके बाद क्या है 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं वैल्यूज को बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे देखिए sec थीटा का वैल्यू कितना है बताइए 5 बाई क्या है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/4, तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, कितना है 3/4, तो 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू साइन। तो देखिए साइन का ऑलरेडी वैल्यू जो है हमें पता है, क्या है साइन का वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, क्या है 3/5, तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, कितना है 4/5, तो 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स 20। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस 3 इंटू कोसेक थीटा। तो कोसेक का वैल्यू कितना है देखिए 5 बाई क्या है 3, क्या है 5 बाई क्या है 3, तो ये 3 कट जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, कितना है 4/3, ये 3 और ये 3 3 9 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अल्टीमेटली मेरा वैल्यू कितना बच रहा है 5 माइनस 3/2 प्लस 3 बाई यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 12। ठीक है, क्लियर है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 6 बाई ये हो जाएगा 16, 16 में से 5 जाएगा 11, और 11 और 12 जो है कितना आ जाएगा 23। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 5 जो है वो हो जाएगा कितना 11 और प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 23। ठीक है, चलिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 3, ये हो जाएगा कितना बोलिए 7। ठीक है, और 7 प्लस 6 जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा 13 बाई ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 23, जो कि वैल्यू आएगा क्या 13/46। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो हमने देखा क्या क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा, तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी क्या करना है आप लोगों को सिर्फ टी रेशियोज निकालना है, और उसको क्या करना है उस वैल्यूज को क्या करना है पुट कर लेना है। ठीक है, और हमारा जो है अल्टीमेट जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं बिना समय नष्ट किए हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, चलिए तो लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए आइए देखते हैं इसको भी कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का रूट जब हम लगाएंगे तो 1/2 रूट 2 है इज इक्वल्स टू रूट 2/4 है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है
उसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप देख ही सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, उसके एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें कि 4 tan इज इक्वल्स टू 3 था। तो यहाँ पे कुछ इनवर्स टाइप का है। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, tan a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3। तो ये जो है ये क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3। तो लेट मान लीजिए इसको, p को क्या 4x और b को मान लीजिए क्या 3x। ठीक है, चलिए। तो h इज इक्वल्स टू मेरा अननोन है, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ऐसे डेफिनेटली ये 3 और 4 है तो वही 5 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं हो कि कोई बच्चा छूट जाए कि सर मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये स्टेप कैसे किया। तो प्लीज इसे देखिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो है h का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसको ऐड करिएगा 25 आएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया 5x। अब इसे क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे बैठाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन a फाइंड कर लीजिए और कॉस a भी फाइंड कर लीजिए। तो साइन क्या होता है p/h। तो p/h जो है देखिए, तो p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू है कितना 5। तो क्या हो जाएगा 4x/5x। ठीक है, चलिए मैं cos को थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आइए यहाँ देखते हैं cos। तो cos a क्या हो जाएगा b बाई क्या होता है h। तो b कितना है 3x बाई क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे साइन के लिए, तो ये x कट जाएगा 4/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 3/5। ठीक है, चलिए। तो अब बैठाएंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन a बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस a। ठीक है, चलिए। तो इसको बैठाएंगे रूट के अंदर वैल्यू, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 4/5 बाई 1 प्लस 3/5। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, इसे आप जंप भी कर सकते हैं स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एलसीएम, तो 5 माइनस 4 बाई 5 प्लस 3/5। तो ये क्या होगा 5 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा प्लस 3, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा 1/5 बाई 8/5। तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या रूट 1/8। और इसको जो है मुझे पता, हम लोग को पता है कि एक्सपोनेंट जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग जब, तो रूट a/b को हम लोग कैसे लिखते थे, a√a/√b। ठीक है, चलिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 1 क्या लिख सकते हैं √8। अब इसको जो हम ब्रेक करने वाले हैं, तो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लिख लीजिए बाई √8 को ब्रेक अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, तो 2 4 2 2। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो यहाँ पर जब पेयरिंग हो जाता है तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा। देखिए, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ चुका है 1/2 √2। ठीक है, तो इसको फर्दर जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक दूसरा जो है फॉर्म भी पूछा गया है, जो कि क्या है यहाँ पे √2/4। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसे करना कुछ नहीं है, इसे रैशनलाइज करना है √2/√2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √2/2 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर, चलिए। तो ये हो जाएगा √2/2 इंटू, और ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। √2 का मतलब होता है क्या 2 का पावर हाफ। तो अगर √2 इंटू √2 है तो इसे क्या लिखेंगे 2 का पावर हाफ इंटू 2 का पावर हाफ। तो देखिए हमें पता है एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से कि a का पावर m इंटू अगर a का पावर n होता है तो क्या होता है a का पावर m प्लस क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो 2 का पावर हाफ प्लस क्या हो जाएगा हाफ, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या √2/4। चलिए, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर था, प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया है। तो भैया ये जो है ये लिखने में बहुत अच्छा लगता है प्रूफ। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अनोखा समय होता है जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और लिखते हैं प्रूफ आंसर में, तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वाह मैंने कर लिया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो इसको देखिए। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे बोला क्या है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको करते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए क्या है,
तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा p बाई क्या होता है h। तो p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें b का वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट। ठीक है, चलिए तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7x स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 7x स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो b का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा रूट 7x। ठीक है, चलिए और p का वैल्यू जो है मेरे पास कितना है p का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, और b का 4। ठीक है, मतलब h का 4। तो इसका हो जाएगा 3 और h का हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए x x। ठीक है, चलिए तो अभी जो है मेरा क्या है cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा जो होता है क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cosec थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो cosec थीटा का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है h बाई क्या होता है p। h बाई क्या होता है p। तो h जो है वो क्या है 4x बाई क्या हो जाएगा 3x। ये कट जाएगा क्या हो जाएगा 4/3। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कॉट है। तो कॉट फाइंड करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉट थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कॉट क्या होता है बताइए b बाई क्या होता है p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ होल स्क्वायर नहीं किया, इसे होल स्क्वायर भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 16 बाई क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए तो b बाई पी का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा b का वैल्यू कितना है रूट 7 बाई पी क्या है 3x। यहाँ x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 बाई क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और एक और टर्म है जो कि है क्या सेक। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है उसको कैसे लिखेंगे सेक थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सेक जो होता है वो क्या होता है h बाई क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो h बाई बी मतलब हो गया 4x बाई क्या हो जाएगा रूट रूट 7x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16/7। ठीक है, चलिए तो अब जो है मेरा टाइम आ गया है कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या है यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर क्या दिया गया है सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग। तो कॉसेक का वैल्यू कितना है 16/9 माइनस कॉट का वैल्यू कितना है। तो कॉट का वैल्यू देखिए कितना है 7/9। क्या है 7/9। ठीक है, ये रूट और यहाँ पर जो है सेक का वैल्यू कितना है 16/7 माइनस 1। ठीक है, चलिए तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 9 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 होगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 7। ठीक है, तो ये 16 माइनस जो 7 है वो आ जाएगा 9/9। ठीक है, क्लियर। और यहाँ आ जाएगा कितना यहाँ पे भी 9/7। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/9/7 और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा रूट 7/9। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 7/√9। ठीक है, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको नेक्स्ट जो है स्लाइड में मैं करने वाला हूँ, तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो स्लाइड है आते हैं हम लोग उस पर। चलिए तो क्या है रूट क्या आया 7/9। तो इसको मैं क्या लिखूंगा रूट 7/रूट क्या लिखेंगे 9। ठीक है, चलिए तो रूट 7 बाय क्या लिखेंगे रूट 7 बाय यहाँ पे √9 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7/3। तो यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, √7/3। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। तो करना कुछ नहीं है इसमें, आप सभी लोगों को जो है ध्यान से देखना है, टी रेशियोज याद रखना है, टी रेशियोज निकालने के बाद क्या करना है, उसमें जो भी पूछा गया है, ठीक है, उसमें आपको पुट करना है और ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस को किया है, तो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी सेशंस होंगे बहुत ही दमदार होने वाले हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आने वाले हैं। इवन सैम्पल पेपर्स हम लोग करेंगे, इवन बोर्ड का जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। और अभी तो है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिलहाल तो अभी क्या है कि बेसिक जो है हम लोग को करना है। और मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये बेसिक करने के बाद देखिए एनसीईआरटी जो है उसका लेवल अलग है। तो पहले क्या करना है, बेसिकली आप लोग को सीखना है। और सीखने के बाद जब आप लोग सॉल्व करने लगेंगे और जब आपको पूरा डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, तो एनसीईआरटी जो बुक है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले क्या है, हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्या हम लोग क्या जो है कि सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या है, हमको एक आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिलने के बाद जो है आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करते हैं, तो जो है आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इससे मेरे को भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जिसको रिक्वायर्ड है उसे ज़रूर आप फॉरवर्ड करें ताकि वो भी पढ़ सके। और प्लीज़ 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 जो है मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं जो है नेक्स्ट जो लेवल है, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ है। तो हम लोग जो है उसको पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं हम लोग विथ न्यू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।